So first we'll do chanting, then we'll start our class, okay? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा everyone. So welcome to the class. So today we'll do very special class, that is myth busting. है ना? आपको क्या समझ में आ रहा है myth busting में? हम किस चीज का बर्स्ट करने वाले, हम क्या करने वाले हैं आज? देयर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. एक्चुअली ये जो सेशन है, इसमें जो सनातन धर्म को लेके बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, उसको आज हम बर्स्ट करेंगे. उससे पहले हम समझेंगे बहुत सारी चीजें, है ना. हमको ऐसा लगता है कि हमको पता है, लेकिन इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई है समाज में कि हमको उनका गलत नॉलेज है. तो बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे. ठीक है? आर यू रेडी? एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ओके. टेल मी, इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके ओके. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज मिथ पोस्टिंग, है ना. जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे मिथ्स हैं. सबसे पहले हमको ये बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय धर्म, है ना. एक्चुअली क्या होता है मिथ? कौन बताएगा मिथ क्या होता है? कौन बताएगा? एनीबॉडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिथ? मिथ बस्टिंग का मतलब क्या है? रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस. मिथ बस्टिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन बताएगा? एनीबॉडी? किसी को नहीं पता? ओके. अच्छा, तानिया बताएंगी. तानिया, अनम्यूट योरसेल्फ. क्या होता है? मैम, जब हम किसी के चीज के बारे में कुछ रूमर्स स्प्रेड करते हैं. करेक्ट करेक्ट. क्या होता है कि किसी भी टॉपिक में सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, र्यूमर्स फैल जाते हैं और रियलिटी क्या हो जाती है, छिप जाती है.
तो हम क्या करेंगे, हम रियलिटी चेक करेंगे। एक्चुअल में कई चीजें ऐसी हैं जो हमको गलत पता है, तो हम जो गलत पता है उन चीज को क्या करेंगे, इराडिकेट करेंगे और रियल नॉलेज को हम गेन करेंगे। यस क्षितिज, अनम्यूट योरसेल्फ, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? बोलो बेटा क्षितिज। क्या क्या बोल रहे हो बताओ। टीचर मिट मीन भ्रम, भ्रम, जो गलत करेक्ट। है। यस, गलत फहमी, करेक्ट करेक्ट। क्या है ना कि सोसाइटी में हमारे धर्म को लेके बहुत सारी गलत फहमियां हैं, तो आज हम उसको एक एक करके क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। हम रियलिटी पता करेंगे कि एक्चुअल में उसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है। यस तान्या, कुछ आपको बोलना है बेटा? नो? ओके। यस शौमार्ग, आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं? ओके, ठीक है। तो मिथ बस्टिंग का हमको पता पड़ गया कि क्या मीनिंग है। कई चीजें ऐसी हैं जो गलत फैली हुई हैं, गलत स्प्रेड है, तो अब उसको आज हम उसका सही नॉलेज गेन करेंगे। पहले हमको बताना है कि कौन बताएगा कि सनातन धर्म का क्या मतलब होता है। हम धर्म का मतलब लेते हैं रिलीजन से, क्या धर्म और रिलीजन सेम है? कोई बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सनातन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय धर्म? शमार्ग, आपको पता है, आपको कुछ बोलना है? हाँ, अनम्यूट करो, बोलो। मैम धर्म मतलब हमारा वहम, मतलब नहीं, धर्म मतलब वहम नहीं होता। कौन बताएगा, किसी को भी पता है? ओके, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, सनातन धर्म और रिलीजन अलग होता है। ठीक है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम है ना। हमारा बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी, या फिर जैनिज्म या बुद्धिज्म। तो दीज आर रिलीजन्स, है ना, ये रिलीजन्स है। लेकिन धर्म क्या है, धर्म ड्यूटी है ना। जो बिलीफ सिस्टम है इट इज चेंजेबल। आज आप किसी एक पे, जैसे कि मान लो आपका कोई एक फ्रेंड है जिस पे आपको ट्रस्ट है एंड आई यू बिलीव हिम और हर यू बिलीव हिम, बट हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे आपका उससे बिलीफ चला जाए। तो रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम, है ना। बिलीफ सिस्टम इज चेंजेबल, आज किसी चीज पे बिलीफ है, कल किसी और पे बिलीफ हो जाएगा। लेकिन जो धर्म क्या है, दैट इज कर्तव्य, ड्यूटी, है ना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बिलीफ को फॉलो कर रहे हो। धर्म जो है वो सनातन सत्य है, ठीक है। ये आपको फॉलो करना ही होता है, ये ड्यूटी है, एंड दिस इज अनचेंजेबल। ठीक है, और सनातन का मतलब क्या होता है, एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनादि है। ठीक है, तो सनातन धर्म मतलब वी बिलोंग टू सनातन धर्म। कोई आपको पूछे आप कौन से रिलीजन से है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं किसी रिलीजन को नहीं, मैं किसी रिलीजन से नहीं हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं या मानती हूँ। समझ में आया? वी बिलोंग टू सनातन धर्म, दैट इज eternal duty which is unchangeable, but when you talk about religion it is changeable। ठीक है, तो सनातन धर्म, तो आपको ये प्राउड फील करना चाहिए कि ये सबसे एंशियंट धर्म है। जैसे कि अदर रिलीजन्स है, जैनिज्म उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो स्पेसिफिक इस एरा से स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन सनातन धर्म एटर्नल है ना। न इसका अंत है न इसका आरंभ था। ठीक है, चैट में कुछ लोगों ने कुछ मैसेज डाले हैं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? यस मैम। ओके, so what do you understand by religion? Religion means one of the system of beliefs that is based on a belief in a god or gods। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है ना, ये सब जो है ना, दीज आर रिलीजन। ठीक है, लेकिन रिलीजन का क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जब वो स्टार्ट हुआ। लेकिन जो सनातन धर्म है वो क्या है, ये एटर्नल है। ठीक है, और जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है,
जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म कहाँ से हमें पता पड़ता है? हमें ये पता है, आप पढ़े हैं ना भगवत गीता के कुछ श्लोक का पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता किसने बोली है? श्री कृष्ण जी ने खुद अर्जुन के लिए ये पूरी उनको समझाया है। तो हमें हमें धर्म और अधर्म का जो डिफरेंशिएट करना कौन सिखा रहे हैं? भगवान खुद सिखा रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो भी क्या करना है, कैसे करना है, धर्म में क्या क्या है ना, वो हमें कैसे पता पड़ता है? वो हमें भगवान खुद बताते हैं। जैसे हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है? इनसे हमें पता पड़ता है कि कैसे रहना है ना। सो ये जो रिलीजन्स है और ये सनातन धर्म में डिफरेंस है, ठीक है। वन में अल्टर देयर बिलीव्स बट द फंडामेंटल ड्यूटी और बीइंग ह्यूमन रिमेन्स अनचेंज। तो एज अ ह्यूमन हमारी क्या क्या ड्यूटी है वो कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमको कंपैशनेट होना चाहिए, है ना। हमको सब पे दया भाव रखना चाहिए, हमें अहिंसा फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे धर्म, ये देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, धर्म मीन्स अ कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट conforming to one's duty and nature as per Vedas, Shastras and Bhagavad Gita। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मतलब है, धर्म हमें बताता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें कैसे कंडक्ट करना है सोसाइटी में, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, हमारी ड्यूटीज क्या होंगी, एक ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना है। और वो हमें कहाँ से इसकी शिक्षा मिलती है? जो हमारे वेदास हैं, शास्त्रास हैं, भगवत गीता है, इन सब से हमें ये ज्ञान मिलता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, हमें कैसे लीड करना है हमारी लाइफ। तो ये तो अनचेंजेबल है, ठीक है। तो व्हाट आर द धर्मा सेज? धर्मा इज ड्यूटी दैट इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सत्य पर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये यूनिवर्सल ड्यूटी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एप्लीकेबल है और दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है। जो सत्य है वो ऑल ओवर यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। हमको सत्य बोलना चाहिए, हमें फॉरगिवनेस रखनी चाहिए, हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। हमें किसी को बिना मतलब के तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हमें कंपैशनेट होना चाहिए, है ना। तो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। ये हमारे ये जो है, ये बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है ना, हमें कैसे लाइफ लीड करनी चाहिए, दैट इज धर्मा, ठीक है। सनातन मीन्स एटर्नल, नेवर एंडिंग, विच वॉज देयर, इज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर। तो सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। तो मैंने बताया आपको, सनातन इज एटर्नल। सनातन मीन्स एटर्नल, एटर्नल मीन्स जिसका ना बिगनिंग पॉइंट था, जिसका ना एंडिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्कल देखा है? सर्कल, अब बिग सर्कल, है ना। आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या उसका बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है? नहीं होता ना। तो दैट इज आर सनातन धर्म, इसका कोई बिगनिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। What is Sanatan Dharma? Determining human duties on the basis of Vedic शास्त्र। जो हमारे वैदिक शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन ड्यूटीज है उसको ये बताता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? दैट इज इम्परफेक्ट, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से बनाए। ह्यूमन बीइंग्स परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट कौन है? सिर्फ परम पुरुषोत्तम, दैट इज भगवान, है ना। तो भगवान हमें क्या बताते हैं? जितने भी ये हमारे शास्त्र हैं वो सब कहाँ से आए? वो सब हमें भगवान का ज्ञान है ना। आपको पता है ना कि जो भगवत गीता है वो पूरी संपूर्ण भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए कही, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो हमारे शास्त्र है, उपनिषद, वो क्या है? वो परफेक्ट है, वहां पे भगवान खुद हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेड है, जो मैन मेड है, उसका क्या होता है? दैट इज इम्परफेक्ट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके फिर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज नॉट परफेक्ट, है ना। जो भी मनुष्य, क्योंकि ये क्या इल्यूजन, जैसे हमारी जो सेंसेस है, those senses are imperfect, है ना। टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। जो हमारी आंखें हैं, हमें क्या लगता है? अगर हम स्काई में अगर मून देखें तो हमको क्या दिखता है?
छोटा सा मून दिखता है, बट इन रियलिटी इट्स वेरी ह्यूज, इजंट इट? तो हमारी आंखें क्या करती है, इल्यूजन क्रिएट करती है, हम रियलिटी नहीं देख पाते, हमारी सेंसेस की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है? हमारे ईयर्स, जैसे हमारे ईयर्स भी है, कुछ फ्रिक्वेंसी तक ही सुन पाते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जो स्मॉल स्मॉल क्रीचर्स है, लाइक एंट है ना, लाइक इंसेक्ट्स हैं, कैन वी लिसन देयर वॉइसेस? क्या हम उनकी वॉइसेस लिसन कर पाते हैं? क्या हमको आवाज, जब वो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो क्या हम उनकी फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाते हैं? नो। वाई? बिकॉज हमारी ईयर्स की भी लिमिटेशन है, हमारी आईज की लिमिटेशन है, हमारी ईयर्स की लिमिटेशन है, हमारी टंग की लिमिटेशन है। कुछ ज्यादा गर्म खा लिया तो क्या होता है? आपकी जीभ जल जाती है ना, तो उसकी भी लिमिटेशंस है ना? और जैसे कि हमारे हमारे कुछ भी चीजें हमारे एक लिमिट में आती है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिटेशंस, है ना? क्योंकि हमारे सेंसेस जो है वो दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? दिव्य है भगवान, जो क्योंकि भगवान का दिया हुआ नॉलेज है दैट इज ट्रांसकेंडेंटल, है ना? तो वो जो है दैट इज सनातन। ओके, फिर भगवान जो है दैट इज पुरुषोत्तम, है ना? वो उनकी उनके जो सेंसेस है, उनकी जो बॉडी है दैट इज दिव्य, तो उनके द्वारा दिया ज्ञान भी क्या हुआ? दिव्य हुआ। तो ये जो यूनिवर्सल ड्यूटी है, जो यूनिवर्सल धर्म है, दैट इज अहिंसा, मानवता, सत्य, क्षमा, है ना? ये क्या है? ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है? तो ये एक हमारा जो मिथ था जिसमें हम रिलीजन और धर्म को एक मानते थे, वो क्लियर हुआ सबका कि धर्म अलग है और रिलीजन अलग है। सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज एनी डाउट? ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्मा एंड religion. And what is Sanatan Dharma? Eternal duty, which is we are guided by whom? We are guided by Param Purushottam Bhagwan ji. Okay? अब एक और नेक्स्ट मिथ हम देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट मिथ? मिथ क्या है वो? देवी देवता, है ना? कौन बताएगा कि कितने देवी देवता होते हैं? किसी को पता है? बोलते हैं ना कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कौन बताएगा? ओके, क्षितिज अनम्यूट योरसेल्फ। हम बोलते हैं 33। हाँ जी, बोलो। टीचर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। दैट इज रॉन्ग। यही एक मिथ है कि हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, बट एक्चुअल में 33 करोड़ कोटि, 33 कोटि देवी देवता। कोटि जो है एक संस्कृत शब्द है ना? एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है? तो जो कोटि का एक मतलब होता है करोड़ और एक मतलब होता है टाइप्स, है ना? तो ये जो है ये एक मिथ फैला हुआ है कि 33 कोटि देवता मतलब 33 करोड़ देवता, ठीक है? सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है? सो 33 कोटि का मतलब होता है 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। तो ये कौन कौन होते हैं? देवी देवता 12 आदित्य, 11 रुद्रास, 8 वसुस एंड 2 अश्वनी कुमार्स। यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट। इसका आप नोट बना लेंगे, नोट्स लिख लेंगे, बिकॉज ये हमारा डाउट है ना? कि कोटि जो है, कोटि शब्द ने मिथ स्प्रेड कर दिया है। कोटि के दो मीनिंग्स होते हैं, एक कोटि का मतलब होता है करोड़, तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है इसको। 33 कोटि का मतलब है 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? यस। सार्थक स्नेहा अनम्यूट बोलो बेटा, आपको क्या डाउट है? सार्थक एंड स्नेहा। वृष्का, you have doubt? Unmute yourself. Ma'am, you had just asked that question. No, I just needed to answer that. Okay, which question? How much gods are there? Okay, do you know this answer? Yes. Okay, अभी और क्लियर हो गया मैंने बताया तो? Yes. Okay,
सो यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट ना, आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि कितने देवता होते हैं। इसका डिटेल में आप अपनी एडवांस क्लास में समझेंगे कि ये 12 आदित्य कौन थे, इनके पेरेंट्स कौन थे, है ना, और 11 रुद्रास कौन है, 8 वासुस कौन है, 2 अश्विनी कुमार्स कौन है, ये सब आप डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ, ओके। सो इज इट क्लियर कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? 33 करोड़ नहीं है, वो 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता प्रकार हैं। ठीक है, ये एक मैथ क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अनदर देखो, यहाँ पे नेम्स ऑफ ऑल आदित्य दिया हुआ है। ठीक है, इफ यू वांट गेट स्क्रीनशॉट यू कैन डू इट, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ये पूरे नेम ऑफ आदित्य लिखे हुए हैं। यस। ठीक है, 11 रुद्रास, हु आर 11 रुद्रास, ये भी आपको देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं 11 रुद्रास। यू विल गेट डिटेल्ड क्लास ऑन इट, है ना, आपको इस पे पूरा डिटेल क्लास आपके एडवांस क्लास में मिलेगा। यस शौमार्क। मैम मेरे को पता, मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ हाँ तो हाँ, मेरे को पता नहीं है कि कैसे कोई बात नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं। आप आगे एडवांस कोर्स करोगे ना बेटा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बस ब्रीफ दिया है, जो कि मिथ था वो हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो थैंक यू यहाँ पे, मैम। ओके, सो अनदर मिथ, व्हाट वाज द अनदर मिथ? द डिफरेंस बिटवीन मनुष्य, देवता, भगवान, परमात्मा और प्रभु। हम क्या होता है, देवी देवता, भगवान, प्रभु, इन सब टर्मोलॉजीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आपको पता है व्हाट आर द डिफरेंसेस? हाँ, देवी देवता और भगवान, प्रभु, परमात्मा में क्या अंतर है, आपको पता है? किसी को भी पता है? तो ये छोटा सा कंफ्यूजन है। यूजुअली क्या होता है, हम देवी देवता और भगवान एक ही मान लेते हैं, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस। तो अभी हम ये जो डिफरेंसेस हैं इसको भी हम क्लियर करेंगे। जो ये कंफ्यूजन होता है कि हम देवी देवता को भगवान बोल देते हैं, है ना, तो ये भी आपका एक डाउट क्लियर होगा। मनुष्य कौन है? वी ह्यूमन बींग्स आर मनुष्य, है ना, वी ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मनुष्य और मानव। वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। बेसिकली हमारी जो होती है, क्या होती है, हम किससे बने हुए हैं? ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ठीक है, तो ये जो 5 एलिमेंट्स है वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में ये जो है ना अर्थ, हमारी बॉडी में अर्थ से क्या मिलता है? मिनरल्स। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? मिनरल से। वाटर, हमारी बॉडी में 75% वाटर होता है ना। फायर, आपको पता है आपका फूड डाइजेशन के लिए फायर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एयर, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, है ना, एयर। देन स्पेस, आपको पता है जो हमारी बॉडी में जो सेल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो पूरे से अटैच नहीं है, बीच बीच में स्पेस भी है। तो वी आर मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, है ना। ये दिस इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। और एक सटल बॉडी होती है, दैट इज जहाँ पे क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, इंटेलिजेंट, माइंड एंड मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो ये जो है ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी के लिए आपकी क्लास हुई होगी ना, ये आपको बताया गया होगा ना पहले क्लास में। हम्म, तो हम मनुष्य किससे बने हैं? इनसे बने हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है? जैसे हमको अर्थ से मिनरल मिलता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का 75% वाटर है। तो ये जो एलिमेंट से मिलकर मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। और मन, बुद्धि, अहंकार, दैट इज सटल बॉडी, है ना। जब ह्यूमन बीइंग ये बॉडी छोड़ते हैं, है ना, तो सोल के साथ क्या होता है? ये मन, बुद्धि, अहंकार ये साथ में जाता है, दैट इज सटल बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म कम्स, दैट इज देवी देवता, है ना। अब देवी देवता और भगवान एक है क्या? नहीं, अलग है। देवी देवता कौन है? देवी देवता, देवता देने वाला। ठीक है, देने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया वी आर मेड अप ऑफ दोस 5 ग्रॉस बॉडी एलिमेंट्स, है ना। तो जैसे कि पृथ्वी, तो पृथ्वी भूदेवी, भूदेवी पृथ्वी की देवी है। ठीक है, फिर अग्नि देवता कौन है? जो फायर को कंट्रोल करते हैं। तो जो ये एलिमेंट्स को गवर्न करते हैं ना, जो एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी जिससे बने हुए हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं, वो देवी देवता है। तो देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। शौमार्ग, क्या मैं आपका डाउट लास्ट में लूं? पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका लास्ट में डाउट लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, वेट।
अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो अब एक बार। मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है, बार बार अटक जा रहा अभी आ रही है प्रॉपर? है। यस अभी आ मैम रही? अभी। हाँ ठीक है। देवता for whom the effect of these 5 elements are less. देवता means देने वाला, giver. Like if we want progress in studies, we ask from माँ सरस्वती. Okay. So देवी देवता कौन होते हैं? देवी देवता जो देवता है, देने वाला देवता, और फीमेल देने वाली देवी। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या चाहिए? हमको विजडम चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, तो हम किसके पास जाते हैं? सरस्वती माता के पास, हम उनकी पूजा करते हैं। व्हेन वी वांट वेल्थ, तो हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं? हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, है ना। व्हेन देयर इज नो रेन, तो कौन है? वर्षा के देवता कौन है? इंद्र देवता, तो उनके लिए यज्ञ किया जाता है ना। तो देने वाले जो हैं वो देवता, और जो देने वाली है वो देवी। फॉर एग्जाम्पल दुर्गा माता, दुर्गा माता क्या है? सृष्टि की पालन करता है। पूरी सृष्टि कौन देखती है? दुर्गा माता देखती है ना। तो जो देवी और देवता, पता पड़ा कौन है? हु आर देवीज एंड हु आर देवता? समझ में आया आपको? नाउ क्लियर है? मनुष्य कौन होते हैं समझ में आ गया, देवी देवता कौन होते हैं समझ में आ गया, सबको समझ में आया देवी देवता? ओके। नेक्स्ट कम्स दैट इज परमात्मा, है ना। अब हमको क्या परमात्मा, लोग परमेश्वर और परमात्मा को एक ही ले लेते हैं। क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? नहीं। परमात्मा क्या होते हैं? भगवान के ना 3 फॉर्म्स होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन जो होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, तो आपको पहले लाइट आपको दिखती है, आपको बोला जाता है कि लाइट पे फोकस करो, दैट लाइट इज ब्रह्मन। तो जब कोई मनुष्य ज्ञान योग की तरफ से जाता है, तो उसको क्या होता है? एक ज्योति का दर्शन होता है, दैट इज ब्रह्मन, है ना। देन कम्स परमात्मा। परमात्मा आपके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो हम सब क्या है? हम सब भगवान के अंश है ना। और भगवान के एक अंश जो है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में दोनों है, आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो परमात्मा क्या करते हैं? हमारी लाइफ को कैसे लीड करना है उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। हमारे को क्या करते हैं? कौन गाइड करता है कि आपको अच्छे से कैसे रहना है ना। जब आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर क्या आता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस जागता है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है? परमात्मा आपको गाइड करते हैं, है ना, कि आपको कैसे लाइफ लीड करनी है। तो जो ठीक है। तो ये जो और टॉप मोस्ट जो परमात्मा, समझ में आया? परमात्मा एंड परमेश्वर इज डिफरेंट। परमात्मा कौन है? जो आपके हृदय में आत्मा के साथ भगवान का एक छोटा अंश जो वास करता है, दैट इज परमात्मा, हु इज फॉर्मलेस। उनका कोई फॉर्म नहीं है, बहुत छोटा सा अंश, आप वो दिखेगा नहीं, कभी दिखता नहीं है ना। दैट इज वेरी, हु इज फॉर्मलेस, है ना। तो परमात्मा, हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? मनुष्य, देवी देवता एंड परमात्मा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस वृषांक, कोई डाउट है बेटा? अनम्यूट करो, बोलो। नहीं आवाज आ रही आपकी, फिर हम अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा। नहीं आ रही आवाज, इट्स ओके। आप अपना टाइप कर दो, जो आपका डाउट है वो आप टाइप कर दो, ठीक है। जी मैम। हाँ यस, कुछ बोलना है वृषांक? आप अनम्यूट हो गए, बोलो बेटा। मैम बोलो। मुझे श्लोका लर्न करनी थी। श्लोका लर्न करना है तो क्लास छोड़नी है ऐसा? अभी क्लास आपको लीव करना है? नहीं, तो आप श्लोका कभी सिखाओगे? श्लोका, श्लोका तो बेटा आपका वो सेशन होता है ना श्लोका लर्न करने के लिए। मेरी क्लास में मैं जी श्लोका लर्न नहीं करवाऊंगी, ठीक है। ठीक है। ओके। वापस जा रही हूँ। तो अभी तक क्लियर है आपको? मनुष्य, देवी देवता, परमात्मा क्लियर है? देन नेक्स्ट यस कम्स, मैम। म्यूट योरसेल्फ रोशांक, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, म्यूट करो आप।
ठीक है, नाउ कम्स भगवान। भगवान कौन है? भगवान इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ प्रभु। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्म होते हैं भगवान के, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, है ना। तो जो आपके अंदर है दैट इज परमात्मा, लेकिन जो वो एक अंश है भगवान का। लेकिन आपके घर पे जो पूर्ण विग्रह है जिसमें भगवान अपने फुल दिव्य शरीर के साथ उपस्थित है, दैट इज भगवान, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जो भी अभी देवी देवता को मैंने बताया, हमारी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स है उनको जो गवर्न करते हैं और उनको जो कंट्रोल करते हैं वो देवी देवता। तो हमको जो भी चाहिए हमारी बॉडी के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो देवी देवता देते हैं, ठीक है। लेकिन देवी देवता किससे लेके देते हैं? देवी देवता भगवान से लेके देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हु इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग? भगवान, ठीक है। हमको लगता है कि वो जो एलिमेंट्स है उसको कंट्रोल करे देवी देवता, लेकिन देवी देवता और सबको कौन कंट्रोल करता है? भगवान। भग प्लस वान इज इक्वल टू भगवान। भग मतलब हमारी बॉडी, वान मतलब कंट्रोलर। भगवान जो है हमारी बॉडी के कंट्रोलर है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में आपकी टीचर है, वो आपको पढ़ाती है, आपको लगता है अरे वाह वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, है ना, वही सब देखती हैं, वही सब करती है। बट रियलिटी में क्या होता है कि कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल, है ना। टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी होती है? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, टीचर्स वैसे एक्ट करती हैं। मान लो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि आज हॉलीडे डिक्लेयर करना है तो आज हॉलीडे हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल ने बोला कि आज हाफ डे डिक्लेयर करना है तो हाफ डे हो जाएगा, है ना। तो हु इज द मेन कंट्रोलर? प्रिंसिपल। ओके, सो इन द सेम वे दे जो हेरारकी है, हेरारकी मतलब स्पेसिफिक एक मनुष्य से ऊपर देवी देवता और देवी देवता से भी ऊपर भगवान, ठीक है। भगवान जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, ये सब कौन है? भगवान है, ठीक है। और देवी देवता कौन है? जैसे जो एलिमेंट्स है उनको गवर्न करने वाले देवी देवता है। इज इट क्लियर? मनुष्य, देवी देवता, भगवान, ये क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ? ओके, प्रभु, है ना। तो हु इज द प्रभु? प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्ट करता है वो प्रभु। जैसे भगवान जी हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या वो प्रभु हुए? यस, ही इज द प्रभु, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक विलेज में फार्मर है, फार्मर क्या करता है? अपने काऊ की टेक केयर करता है, उसको टाइमली घास देता है, उसको, है ना, उसकी केयर करता है, प्रॉपर टाइमली नहलाना, है ना। तो फार्मर क्या हो गया? फार्मर क्या हो गया? प्रभु हो गया काऊ के लिए। और काऊ क्या हो गई? देवी हो गई। वाई? बिकॉज काऊ इज गिविंग मिल्क, है ना। तो देने वाली क्या हो गई? दे जो देता है, देने वाला देवता, और टेक केयर करने वाला प्रभु। तो यहाँ पे जो है इस फार्मर एंड काऊ की स्टोरी में जो फार्मर इज प्रोटेक्टर एंड काऊ इज देवी। समझ में आया? देखो भगवान का जो मैं भी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, भगवान, भग मीन्स बॉडी एंड वान मीन्स हु रूल्स द मटेरियल बॉडी। मैंने आपको बताया भगवान is the control of this body, who is above all these material elements, like Sri Ram, Sri Krishna. Similar way, Bhagwati we say for female भगवान। जो फीमेल भगवान है उनके लिए हम क्या करते हैं? भगवती वर्ड यूज करते हैं। तो भगवान क्या है? द सुप्रीम कंट्रोलर इज भगवान। देवी देवता कंट्रोल्स all 5 elements, and who controls devi devta? Bhagwan. So at the end, who is the supreme controller? Supreme controller is God. तो इस बॉडी को कौन गवर्न करते हैं? इस बॉडी को कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान। क्योंकि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो किनके कंट्रोल में रहते हैं? देवी देवता। और देवी देवता किनके कंट्रोल में रहते हैं? भगवान के। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी तक हमने क्या क्या देखा? कौन कौन से मिथ क्लियर किए? धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, फिर हमने क्या देखा? जो 33 कोटि देवी देवता, कोटि का मतलब क्या होता है और कैसे ये मिथ फैला हुआ है कि काऊ में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट करोड़, दैट इज टाइप ऑफ देवी देवता। फिर हमने क्या देखा कि क्या डिफरेंस है मनुष्य में, देवी देवता, परमात्मा, प्रभु, ये हमने मिथ क्लियर किया, हमने ये मिथ बर्स्ट किया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि पीपल कैन आस्क यू व्हाई भगवान
in Sanatan Dharma has so many weapons. Sanatan Dharma is so violent. You know, usually it happens. हम पे ये एलिगेशन लगते हैं कि जो सनातन धर्म है उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, वॉर ही वॉर देखते हैं, महाभारत देखो, रामायण देखो, है ना, सब में लड़ाई ही लड़ाई है। क्यों वहाँ पे पीस नहीं है, क्यों कंपैशन नहीं है, क्यों लोग पीसफुली नहीं रहते हैं ना। भगवान, जितने भी भगवान है सबके पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है। तो पीपल स्प्रेड दिस मिथ कि जो सनातन धर्म है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा इसमें क्या है, अहिंसा है, हिंसा बहुत है, हिंसक है। जो देवी देवता है उनके पास शस्त्र है, और जो हमको लेसन मिलते हैं वो क्या है कि मिल रहे हैं वायलेंस की। ये जो है ये मिथ है, बट एक्चुअल में हमने ये देखा है ना। हम आप लोगों ने ये भगवत गीता की क्लास में एक श्लोक आपने पढ़ा भी होगा 4.8 में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। ये भगवत गीता के 4th चैप्टर का 8th श्लोक है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि मैं क्यों अवतरित होता हूँ, मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूँ, मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतरित होता हूँ, और मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। तो क्या है, हमारे जो भगवान है ना, भगवान वध क्या ऐसे ही करते हैं बिना मतलब के। हाँ, भगवान जब अवतरित होते हैं तो ऐसे ही किसी को बिना मतलब का उनका वध कर लेते हैं? नहीं, क्या होते हैं, हमने देखा था ना, जब महाभारत में भगवान जी खुद शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, अंत तक उनकी कोशिश थी कि वो युद्ध ना हो, लेकिन जो दुर्योधन था वो इतना अधर्मी था कि उसको वो युद्ध चाहिए था, और वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को मोटिवेट किया कि नहीं, आपको वो युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुर्योधन किंग बन जाएगा, और दुर्योधन क्या है, वो लोगों को सताता था, है ना। उसने क्या किया था, उसने द्रौपदी का चीर हरण किया था। तो ही वॉज नॉट अ गुड ह्यूमन बींग। अगर वो बनते तो क्या होता, समाज में अधर्म और ज्यादा फैलता। इसलिए भगवान ने उनको मोटिवेट किया कि आपको वॉर करना है ना। तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान धर्म को स्थापित करने आते हैं, टू स्टैब्लिश धर्मा, है ना। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का बर्थ नहीं होता। हमारा बर्थ जो होता है दैट इज मटेरियलिस्टिक बर्थ। हम क्या है, अपनी मदर के वूम में 9 मंथ रहते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल आपने देखा है ना, कि आपने वो स्टोरी देखी होगी ना, हु इज डूइंग अगेन एंड अगेन, अ पार्टिसिपेंट हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट AI कंपेनियन। कौन है ये? डोंट सेंड मी मैसेज अगेन एंड अगेन, ओके। तो भगवान जो है उन्होंने क्या किया, वो अवतरित हुए थे। जब वो देवकी माता के पास आए थे तो वो अपने चतुर्भुजी स्वरूप में आए थे, है ना। उन्होंने गोल्डन क्लोथ पहने हुए थे। वो हमारी तरह ऐसा नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ था, वो अवतरित हुए थे। तो ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। भगवान अवतरित होते हैं विद अ प्रॉपर रीजन। उनके अवतरित होने का कि अगर समाज में अधर्म बढ़ गया है, और अधर्मियों का वध करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनको समाज से दूर हटाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण क्या था, बहुत अधर्मी था, है ना। उसने क्या किया था, सीता हरण किया था, लोगों को प्रताड़ित करता था, लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। तो ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन, ही वॉज अधर्मी, इवन दो ही वॉज अ ग्रेट भक्त ऑफ शिवाजी, बट ही वॉज नॉट फॉलोइंग द धर्मा, है ना। जो ड्यूटी थी, सनातन धर्म है जो, उसमें जो ड्यूटीज है वो नहीं कर रहा था, है ना। ही वॉज वेरी अहंकारी। तो श्री राम आए उनका वध करने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंस का एग्जाम्पल। कंस क्या था, वो भी बहुत बड़ा अधर्मी था, उसने सबको प्रताड़ित करके रखा हुआ था, है ना। और उन्होंने क्या किया था, जो देवकी माता के पहली जो 7 संतानें हुई थी उनका वध किया था, है ना। तो पूरा जो त्राही त्राही मची थी, तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया उनका वध करने के लिए। वैसे ही दुर्योधन का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास अगर शस्त्र हैं, अगर वो अवतरित होते हैं अपने शस्त्र के साथ, तो क्यों होते हैं कि वो हमें ये लेसन देते हैं कि अगर समाज में अधर्म है तो हमें अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। हमें शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें शस्त्र भी रखना होगा। अगर समाज में
अधर्मियों को हटाने के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो हमें वो भी करना चाहिए। जैसे और भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। हमने जो स्टोरी करी थी प्रहलाद महाराज की, है ना, नरसिम्हा देव क्यों प्रकट हुए थे? हाँ, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, क्योंकि वो भी क्या था, वो अधर्मी था, वो समाज में अधर्म फैला रहा था। और वही नरसिम्हदेव जो जिन्होंने हिरण्यकश्यप को चीर के उनको मार डाला, वही उन्होंने प्रहलाद जी को कैसे अफेक्शन शो किया, है ना? ही शोड सो मच अफेक्शन टू प्रहलाद महाराज बिकॉज प्रहलाद महाराज वॉज अ शुद्ध भक्त, है ना? तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करने आते हैं और अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने कभी बिल्ली को देखा है? बिल्ली को, जब बिल्ली का न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, बिल्ली का जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसको दांतों से उठाती है तो उनको हर्ट नहीं होता। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो वो क्या करती है? हर्ट करती है। किसको हर्ट करती है? चूहे को, है ना? इंटेंशनली हर्ट करती है। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ टच। जब भगवान हमको उठाते हैं तो वो बड़े प्रेम से, क्योंकि हम भक्त हैं, लेकिन जब वो अधर्मियों के लिए आते हैं तो उनका नाश करने आते हैं। आ रहा है समझ में? जब भगवान जो है अपने भक्तों का बड़े प्रेम से पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो अधर्मी हैं उनको उनका नाश करने के लिए आते हैं। अब भगवान माता जी, दुर्गा माता जी के पास त्रिशूल है ना? फिर विष्णु जी के पास क्या है? सुदर्शन चक्र है। हनुमान जी के पास गदा है। श्री राम जी के पास क्या है? श्री राम जी के पास धनुष है। तो हर भगवान के पास अस्त्र हैं। और हम ये देखते हैं कि पहले भगवान जब युद्ध से पहले अपना हर कोशिश कर लेते हैं कि वो अधर्मी को अपने ज्ञान से, अपने मतलब उसको ज्ञान देकर सही रास्ते पर लाए। लेकिन जब वो नहीं होता तब क्या करते हैं? भगवान शस्त्र उठाते हैं, है ना? जो दुर्गा माता जी का 3 त्रिशूल है, त्रिशूल में 3 पॉइंट्स होते हैं। वो किसको डिनोट करते हैं? 3 पॉइंट्स डिनोट 3 गुण। यू नो, 3 गुणा प्रकृति, मोड ऑफ नेचर। आपने पढ़ा है ना मोड ऑफ नेचर? किसी को पता है 3 प्रकृति के गुण पता है आपको? किसी को भी पता है? कोई बताएगा? ये सार्थक, स्नेहा अनम्यूट करेंगे? बोलो, अनम्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आ रही। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वेरी गुड। तो ये जो दुर्गा माता जी के जो त्रिशूल के 3 पॉइंट्स है, वो उन 3 गुणों को डिनोट करते हैं, है ना? तो जो दुर्गा माता है वो क्या है? वो सृष्टि की पालन करता है। आपको पता है ना कि, आपको पता है ना विष्णु जी के 3 रूप हैं? एक महाविष्णु, एक शिरोदक्षाई विष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु। आपको पता है? नहीं पता है? ये आपकी शायद एडवांस क्लास में आएगा। ठीक है। तो ये जब यूनिवर्स जब बन जाता है तो यूनिवर्स का टेक केयर कौन करती है? दुर्गा माता। तो उनके पास भी शस्त्र हैं और ये 3 गुण, वे बेसिकली हमारी बॉडी इन 3 गुणों के हिसाब से काम करती है। आपको पता है ना, ये तीनों गुण के को हम जितनी भी चीजें हैं, लाइक ईटिंग हैबिट्स को, आपकी खुद की हैबिट्स को, हम इन 3 गुणों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। और ये पूरा वर्ल्ड जो है, आप जितने भी इस वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स हैं, वो बेसिकली इन 3 प्रकृति के गुणों के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है। तो इन सब की कंट्रोलर कौन है? पूरे सृष्टि की कंट्रोलर कौन है? दुर्गा माता। लेकिन इन प्रकृति के गुणों की कंट्रोलर कौन है? यस। और वो भी किसके अंडर काम करती हैं? भगवान जी के अंडर काम करती हैं। यस, शमार्ग अनम्यूट करो बेटा। यस। मैम, हमारे घर में दुर्गा पूजा होता है। ओके। आप बंगाल से हो? यस मैम। ओके। मेरे पापा के भाई के घर में हाँ हाँ। दुर्गा पूजा होता है। ओके, म्यूट कर लेंगे बेटा। क्या? हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है, भगवान कैरी वेपन टू प्रोटेक्ट देयर डिवोटीज, भक्त एंड दोज हु आर ऑन द साइड ऑफ धर्मा। ऑल्सो आर भगवान टीचेस अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट इविल एंड फाइट फॉर धर्मा। दे टीच अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। मैंने बताया ना, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो हमारे जितने भी भगवान हैं वो हमें ये लेसन देते हैं कि पहले आप शास्त्र के अनुसार समाज में धर्म का प्रचार करो, है ना?
लेकिन अगर अधर्मी का प्रकोप बढ़ जाए तो क्या करना है? तब शस्त्र उठाना है। समझ में आया? पहले हमको क्या करना है? शास्त्र के हेल्प से अधर्मी को सही पाथ में लाने की कोशिश करना है। अगर वो नहीं माने तो हमको क्या करना है? हमको शस्त्र उठाने हैं। भगवान kills only those who are adharmis for the reestablishment of dharma. Ram ji killed Ravan. Krishna ji came up to uphold dharma. धर्मो रक्षति रक्षित. What does it mean? आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करता है. Okay? So फॉर एन एग्जाम्पल आपने वो भी सुना होगा कि गांधी जी बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, है ना? कि भगवान जो गांधी जी थे वो अपने हर प्रवचन में, अपने हर भाषण में इस चीज को कोट करते थे कि अहिंसा परमो धर्म. बट इसका कंप्लीट क्या है पता है आपको? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च. मतलब धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा करना उससे भी ज्यादा अच्छा है. मतलब अगर समाज में अधर्म फैल जाए तो आपको शस्त्र उठाना होगा, है ना? हम ये भी देखते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमको हमेशा ये रिमाइंड कराते रहते हैं, जैसे कि गुड ओवर इविल्स ना, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल्स. फॉर एग्जाम्पल दशहरा. दशहरा में क्या होता है? रावण का वध करते हैं राम जी आके. ये क्या है? अगेन हमको बार बार रिमाइंड कराना होता है कि हमें हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करना है. और वो कैसे होगा? जब हम धर्म को फॉलो करेंगे. जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमें बताता है कि हमें कैसे हमारी ड्यूटी फुलफिल करनी है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बुराई के ऊपर जीत पाएंगे. फिर नवरात्रि सेलिब्रेशन क्यों होता है? दुर्गा माता ने क्या किया था? महिषासुर को मारा था. महिषासुर कौन था? है ना, एक राक्षस था, है ना? तो महिष का मतलब बैल और असुर का मतलब राक्षस. ऐसा राक्षस जिसका फेस किसका था? बैल जैसा था. तो क्या किया माता जी ने? आ, उसको मारा था. तो अगेन ये क्या शो करता है? हाँ, कि हमेशा सत्य की हमेशा विजय होती है ना. जो गुड है, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमेशा हम लाइफ में अच्छे से चलेंगे, है ना? दैट इज द ड्यूटी, सनातन धर्म. ठीक है? तो हमेशा क्या करना है? हमें सत्य के पथ पर चलना है, हमको धर्म के पथ पर चलना है. ठीक है? ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट. तो अभी हमने आज क्या क्या कवर किया मिथ बस्टिंग में? सबसे पहले हमने धर्म का और रिलीजन का अंतर समझा. फिर हमने सनातन धर्म समझा. फिर हमने जो 33 कोटि देवी देवता को लेके जो मिथ है उसको बस्ट किया. फिर हमने डिफरेंस समझा कि मनुष्य, भगवान, देवी देवता, प्रभु, इनमें क्या डिफरेंसेस है. फिर एक और मिथ था कि समाज में भ्रांति फैली हुई है कि जो सनातन धर्म है उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, हर भगवान के पास अस्त्र शस्त्र है, इसमें कोई पीस नहीं है. तो हमने ये भी समझा कि शास्त्र के साथ शस्त्र का भी कितना इम्पोर्टेंस है ना? तो ये जितने भी सोसाइटी में रॉन्ग र्यूमर्स फैले हुए थे, आज हमने वो सब क्लियर किए. और अगर अगली बार कोई आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आपके पास प्रॉपर आंसर है उनको बताने के लिए, है ना? हमको हमको शस्त्र मतलब हमको फाइट बैक करना है. अगर सोसाइटी में कोई गलत कर रहा है हमारे अगेंस्ट तो हमको फाइट बैक करना है ना? पहले शास्त्र से समझाना है, अगर शास्त्र से न समझे तो शस्त्र उठाना है. चलो, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन टेक योर डाउट्स वन बाय वन. वृश्चिका, unmute yourself and now tell me your doubt one by one. बोलो. Ma'am, हाँ बेटा. I don't have any doubt. Can I Okay. leave? Okay, you can leave. If you don't have any doubt, you can leave. कियांश, आपको डाउट है? अनम्यूट करो बेटा. मैम मन्यूस और देवी देवता के बारे में एक और बार समझा दीजिए. अच्छा, मनुष्य और देवी देवता के बारे में. देखो, मनुष्य कौन है? हम मनुष्य. हम किससे बने हुए हैं? 5 एलिमेंट से. बेसिकली 8 एलिमेंट से हैं, जो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी. तो ग्रॉस बॉडी में क्या क्या आता है? जैसे एयर, फायर, वाटर, एथर एंड अर्थ. ठीक है?
समझ में आया? ये इन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, ठीक है। और ये जो हमारी बॉडी है दैट इज मॉर्टल, ठीक है। और जो सटल बॉडी है दैट इज मन बुद्धि अहंकार, तो इनसे मिलके हम बने हैं, ठीक है। तो ये हम मनुष्य हैं। अब ये जो जितने भी एलिमेंट्स है उनको जो कंट्रोल करते हैं, उनको जो गवर्न करते हैं, है ना, वो कौन है? देवी देवता। देवी देवता मतलब देने वाले, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब हमारी बॉडी में मिनरल्स है, वाइटामिन है, वो किससे आता है? वो अर्थ। अर्थ से कैसे? जैसे कि अर्थ में मिट्टी है ना, जो क्रॉप्स ग्रो होती है तो वो किस में होती है? मिट्टी में होती है। जब वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं, है ना। तो उसको, ये सब चीजों को कौन कंट्रोल करती है? पृथ्वी को, एलिमेंट को भूदेवी, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने वाटर, तो वाटर के देवता कौन है? वरुण देवता, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अग्नि देवता, हमारी स्टमक में अग्नि भी है, फायर भी है, जो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हेल्प करती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? अग्नि देवता। तो हमारी बॉडी में जितने एलिमेंट्स है उनको कंट्रोल करते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमको देते हैं, वो कौन है? देवी देवता। तो जो देने वाली है वो देवी, जो देने वाला है वो देवता, है ना। जैसे कि आप विजडम चाहिए आपको, तो विजडम, आपको ज्ञान चाहिए तो आप किसकी पूजा करते हो? हम सरस्वती पूजा करते हैं ना। सरस्वती देवी क्या है? ज्ञान की देवी है ना। वैसे ही अगर आपको आ, आ, बुद्धि चाहिए तो आप किसको? गणपति जी की पूजा करते हो, है ना। जैसे बारिश नहीं हो रही है तो इंद्र देवता की पूजा होती है। तो जो देवी देवता है, देने वाले देवी देवता। देन कम्स भगवान। तो एक हायरार्की है, मनुष्य सबसे नीचे, उनसे ऊपर देवी देवता, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी होती है? भगवान की। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, ये सब भगवान है। तो भगवान, भग प्लस वान, भग मतलब बॉडी, वान मतलब कंट्रोल करने वाला। जो हमको चाहिए वो देवी देवता देते हैं, लेकिन बेसिकली देवी देवता किससे लेके देते हैं? भगवान से, है ना। तो भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। मनुष्य, देवी देवता, सबसे ऊपर कौन है? भगवान। इज इट क्लियर क्रियांश? कियांश? Yes. ओके। हरे कृष्णा। यस Hare Krishna, भागीरथ। ma'am. भागीरथ अनम्यूट योरसेल्फ। Hare Krishna, ma'am. आपको डाउट है भागीरथ? हरे कृष्णा। No. नो? Can I leave? Yes, you can leave now. We can end the meeting. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.